इसलिए कथा की प्रेरणा से बड़ा सुगम्य वातावरण और पावन संयोग भी बन रहा। इस संत शिरोमणि भक्तराज गुरु रूप हनुमान जी महाराज की दिव्य सन्निधि में हम लोग श्री माता कात्यायनी की कृपा से भक्तना की पावन भूमि पर बैठ करके कथा कहेंगे और सुनेंगे। ये वही माता कात्यायनी है जिनकी कृपा से गोपियों ने गोविंद को प्राप्त किया था। आगे वर्णन आएगा कथा में। इस प्रकार से भगवत प्राप्ति का साधन हम सभी के सामने उपलब्ध है, केवल साधना था। कथाएं तो प्राय सभी जगह पर होती ही रहती है, देश में विदेश में। लेकिन जब कोई कथा किसी तीर्थ, पवित्र नदी, मंदिर, जलाशय आदि के किनारे संपन्न होती है तो उस कथा का स्वरूप परम पावन हो जाता है और जीव को उसका फल सहज ही प्राप्त होता है। और मेरे लिए तो वास्तव में ये कथा न केवल देवताओं की प्रतिष्ठा के अवसर पर हो रही है, बल्कि मेरी धर्म पत्नी की जन्मभूमि रही है। शास्त्रों में जननी और जन्मभूमि का बड़ा महत्व बताया गया है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कहते हैं कि जननी और जन्मभूमि ये दोनों ही जीव को स्वर्ग प्रदान कराने वाली होती है, सहज सुख प्रदान कराने वाली होती है। इसलिए मेरा ये प्रयास होगा कि आप सभी जीवात्माओं को मूल कथा रस पान कराया गया है। मैं आप फालतू की बातें करने नहीं आया हूँ, मूल कथा रस पान कराने आया हूँ, शास्त्रीय कथा करने आया हूँ। आप सभी जीवात्माओं को मूल कथा पाठ सुनाया जाए ताकि आप लोगों को कल्याण का मार्ग मिल सके। और जिस भूमि पर मुझे मान्यवर का सम्मान मिला है, मैं बड़ी दबी जवान से कह रहा हूँ, जिस भूमि पर मुझे मान्यवर का सम्मान मिला है तो इस भूमि पर कथा कह करके मैं इस संबंध को सार्थक बना सकूं, ऐसा मेरा प्रयास है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सज्जनों, भागवत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, जरा ये प्रारंभिक सूचना है, कौन से सुनेगा इसका। भागवत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और आत्मा में इन तीनों का अवतरण। इन तीनों का भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, क्योंकि यही तीनों जीवन का परम सार है, बाकी सब बेकार है। मानव जीवन में इनका अवतरण कथाओं से होता है, सत्संग से होता है। इस विचार से ऋषियों ने भागवत शास्त्र हमें दिया, क्योंकि भागवत में कथाओं का त्रिवेणी संगम। भागवत कोई कीर्तन नहीं है, भागवत कोई गायन नहीं, बल्कि कथाओं का संगम। और कथाओं के माध्यम से सांसारिक जीवात्माओं में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का उतर जाना ही भागवत होना। नहीं तो माता पिता की के साथ साइन करते हुए लोरी सुनना है, कहानियां सुनना है। कथा सुन करके
इसके तीनों में से किसी एक तत्व को यदि हमने उतारा है तब तो हमने भागवत सुनी है, अन्यथा फिर राम राम राम। भागवत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी महाराज, जिन्होंने कलयुग में नारद जी की प्रेरणा से भागवत की रचना की। ये प्रारंभिक जानकारियां मैं इसलिए दे रहा हूँ, संभवतः मैं देखता हूँ सब प्राथमिक जानकारियों का अभाव रहता है भागवत में। हमें यही नहीं पता है कि भागवत शब्द का अर्थ क्या है, किसने लिखा, कहाँ से आया, कैसे आया, तो हमारी उस ग्रंथ के प्रति आस्था कैसे हो सकती है। इसलिए प्राइमरी पाठशाला की सूचना भागवत से संबंधित जानना अत्यंत आवश्यक है। भागवत के रचयिता जैसा मैंने बताया कि महर्षि वेदव्यास जी महाराज हैं, जिन्होंने कलयुग में नारद जी की प्रेरणा से भागवत की रचना की। इसके प्रधान पात्र केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण। इस कथा को सबसे पहले वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव स्वामी ने पांडवों के पौत्र राजर्षि परीक्षित को सुखताल धाम में सुनाया। सभी जानते हैं कथा। इसमें सुखदेव भगवान भागवत के प्रमुख आचार्य और परीक्षित जी महाराज भागवत के यजमान रूपी सभी यजमानों में मुख्य